आप सभी को राधे राधे। आज का ये वीडियो रामचरितमानस किष्किंधा कांड के ऊपर है। किष्किंधा कांड बहुत छोटा सा कांड है। देखते हैं किष्किंधा कांड में क्या क्या चीजें दे रखी है। ठीक है, किष्किंधा कांड में क्या क्या चीजें आती हैं। तो हनुमान जी जब राम भगवान से मिलते हैं, वहां से लेके सीता जी की खोज के लिए बंदरों का प्रस्थान तक के सारे घटनाक्रम आते हैं। किष्किंधा का अर्थ है जहां बंदरों का राज्य हो। इसका जो पाठ करता है उसे पूरे मानस के पाठ करने का फल मिलता है। ठीक है, रामचरितमानस के पाठ करने का फल मिलता है। तो जो किष्किंधा कांड है बहुत छोटा और प्यारा सा कांड है। किष्किंधा कांड में सबसे पहले श्लोक दिया है मंगलाचरण, जिसमें ये बताया गया है जो शिवजी हैं जिन्होंने हलाहल विष पी लिया, भीषण हलाहल विष को जिन्होंने धारण किया, जिससे सब देवतागण जल रहे थे, जिसको उन्होंने स्वयं पान कर लिया, उस शिवजी को, उन शिवजी को क्यों नहीं भजते आप? जो मन है आपका वो शिवजी को क्यों नहीं भजता? उन कृपालु भगवान को क्यों नहीं भजते आप? फिर इसके बाद है श्री राम जी से हनुमान जी का मिलना। श्री राम भगवान से हनुमान जी मिलते हैं। राम भगवान जब हनुमान जी से मिलते हैं तो उनका मिलन कैसे होता है देखिए। जब राम भगवान और लक्ष्मण जी दोनों जन राम भगवान और लक्ष्मण जी जब दोनों जन सीता जी को खोज रहे थे तो वो ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते। वहां पर सुग्रीव रहते थे। सुग्रीव देखते हैं राम भगवान और लक्ष्मण जी को, तो देखकर ये सोचते हैं कि ये कहीं बाली के भेजे हुए तो नहीं है। उसको डर लग रहा था। ठीक है, तो वो कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं हनुमान जी से, जाओ पता करके आओ, वेश बदलो, ब्राह्मण का रूप धारण करो, पता करके आओ ये दोनों कौन है। अगर ये बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत इस पर्वत को खाली कर दूं। ठीक है, हनुमान जी जाते हैं और पता करते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण करके पूछते हैं कि आप दोनों कौन हैं? आप दोनों कौन हैं जो वनों में फिर रहे हैं, वनों की इतनी खतरनाक धूप को सह रहे हैं, आपके कोमल से चरण हैं, आप क्यों वन में इस तरह फिर रहे हैं? क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप स्वयं नर और नारायण हैं जो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लेकर आए हैं? तब राम भगवान कहते हैं, हम दोनों राम और लक्ष्मण भाई हैं, पिता के वचन मानकर वन आए हैं। ये हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी जिसको राक्षस ने हर लिया, हम उसी को ढूंढते फिर रहे हैं। तब हनुमान जी प्रभु को पहचानते हैं और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं तो आपको नहीं पहचान सका, बहुत समय बाद आपको देखा, वो भी तपस्वी के रूप में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे तो मैं आपको ना पहचान सका, पर प्रभु आपने भी मुझे बुला दिया। और भगवान कहते हैं, जैसे हनुमान जी कहते हैं राम भगवान से, जैसे एक बच्चा अपने माँ के भरोसे होता है वैसे ही एक सेवक अपने स्वामी के भरोसे होता है। सेवक का भरण पोषण देखभाल स्वामी को करनी ही होती है और बहुत व्याकुल होते हैं, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है। एक तो खुशी होती है राम भगवान से मिलके, लेकिन उनको दुख होता है कि वो उनको पहचान क्यों नहीं पाए। तो राम भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, मन में गलानी मत मानो, दुख मत मानो, खेद मत मानो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। दोनों जन गले मिलते हैं। हनुमान जी के हृदय में प्रेम नहीं समाता। शिव जी कहते हैं कि वो क्षण वर्णन नहीं किया जा सकता, शरीर पुलकित है। हनुमान जी इतना प्रसन्न हो रहे हैं, राम भगवान भी प्रसन्न है हनुमान जी से मिलकर, दोनों में बहुत प्रीति होती है, प्रेम होता है। इसके बाद हनुमान जी कहते हैं राम भगवान से कि इसी पर्वत पे सुग्रीव रहता है, प्रभु उससे मित्रता कीजिए, वो सीता जी की खोज करवाएगा, यहाँ तहां सब जगह बानरों को भेजेगा, बानर पता करेंगे सीता जी का। तो उनकी बात मानते हैं राम भगवान और उनकी पीठ पे हनुमान जी अपनी पीठ पे राम भगवान और लक्ष्मण जी दोनों को पीठ पर बैठाल के ले जाते हैं। ठीक है, जहां सुग्रीव थे उनके पास। सुग्रीव देखते हैं राम भगवान को और सोचते हैं क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे, तो हनुमान जी उन दोनों में मित्रता करवाते हैं, अग्नि को साक्षी देकर वो दोनों मित्रता करते हैं। फिर राम भगवान कहते हैं, पूछते हैं कि बताओ सुग्रीव तुम वन में इधर पे क्यों रहते हो, मतलब पर्वतों में या ऋषिमुख पर्वत पर अलग से क्यों रहते हो? तो वो कहते हैं कि बाली और मैं, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रीति मतलब प्रेम, बहुत प्रेम था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार हमारे गांव पे मैं दानव का पुत्र मायावी आकर फाटक पे आकर आधी रात को आकर उसने ललकारा, पुकारा,
तो बाली जो है वो शत्रु के बल को, ललकार को सह ना सका और उसके पीछे वो भागा, और उसको देखकर माया भी भागा और गुफा में जाके घुस गया। उसके संग मैं भी भागा, भाई के संग मैं भी लगा भागा। तो वो जब मायावी गुफा के अंदर चला गया तो बाली और सुग्रीव बात करते हैं। बाली समझाता है सुग्रीव को कि देखो 15 दिन तक मेरा वाट देखना, एक पखवाड़े मेरा वाट देखना, अगर मैं ना आऊं तो समझ लेना मैं मारा गया। पर मैंने, वो सुग्रीव कहते हैं राम भगवान से, पर मैंने 1 महीने तक इंतजार किया और मैंने देखा गुफा से रक्त का निकास हुआ है, मतलब गुफा में से रक्त बह रहा है। तो मैं शिला पे पत्थर दे आया क्योंकि मुझे लगा कि अब मेरा नंबर है, ये बाली मारा गया और अब ये माया भी आके मुझे मारेगा। तो उसने अपनी जान बचाने के लिए शिला दी के और वो चला गया था। जब वो राज्य में लौटा तो सारे मंत्रियों ने राज्य को बिना राजा का देखा, तो सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया। ठीक है, अब बाली क्या करता है, मार के मायावी को और लौट आता है। उसको तो पता नहीं था कि, सुग्रीव को तो पता नहीं था कि ये लौट आएगा। तो वो आके बहुत भेद बढ़ाता है। जब राज्य सिंहासन पे सुग्रीव को देखता है तो बहुत भेद बढ़ाता है, उसको बहुत दुख होता है। उसको ये लगता है कि राज्य के लोभ से ही शिका जो पर्वत है और पर्वत के नीचे जो गुफा है जिसमें मायावी था और बाली था अंदर, उधर पर शिला इसलिए दे के आ गया ये क्योंकि इसको राज्य का लोभ था, ये राजा बनना चाहता था, इसलिए इसने मुझे छोड़ दिया उस हाल में और इधर पर राजा बना बैठा। तो उसने, जो बाली है, उसने मेरा सर्वस्व सब कुछ छीन लिया और मेरी स्त्री को भी छीन लिया और मैं उसी के डर से यहाँ पे फिर रहा हूं। ठीक है, उसी के वजह से यहाँ पे फिर रहा हूँ। वो शाप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मुझे डर रहता है, इसलिए तो उसने हनुमान जी को भेजा था पता करने के लिए, पता करके आओ ये दोनों कौन है। राम और लक्ष्मण जी को उसको सगर था कहीं ये बाली के भेजे हुए तो नहीं है, कोई शत्रु के भेजे हुए तो नहीं है जो मुझे मारने आए। बाली और सुग्रीव दोनों भाई हैं, बाली बड़ा भाई और सुग्रीव उसका छोटा भाई। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, सुग्रीव अपना दुख सुनाते हैं तो राम भगवान की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठने लगती हैं। वो कहते हैं कि मेरा एक ही बाण से मैं बाली को मार डालूंगा, वो शिव और ब्रह्मा की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। तब सुग्रीव फिर भी डर रहे हैं और तो डर के वो उनको दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखाते हैं। राम भगवान उनको बिना ही परिश्रम आसानी से ढहा देते हैं। तब सुग्रीव को यकीन हो जाता है कि वो बाली को जरूर वध करेंगे, उसका वध करेंगे। तो वो निर्भय हो जाता है और बहुत खुश होता है और राम भगवान से चरणों में लगता है और कहता है, भगवान अब सब परिवार, सुख संपत्ति, बड़ाई सब कुछ छोड़कर अब मैं आपके चरणों की सेवा ही करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वाले जो संत हैं वो ये कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि सब राम भक्ति के विरोधी हैं। सब दुख, ये सब चीजें परेशान करने वाली हैं, राम भक्ति में विरोधी डालती हैं, परेशानी डालती हैं, इसीलिए सबको छोड़कर अब मैं आपकी भक्ति ही करूंगा। तो राम भगवान खुश होते हैं उसके क्षणिक वैराग्य को देख के और कहते हैं कि चिंता मत करो, लेकिन मेरी बात कभी झूठी नहीं जाती, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं और फिर राम भगवान सुग्रीव को भेजते हैं बाली के पास। बाली के पास जाते हैं सुग्रीव, और सुग्रीव जब बाली के पास जाते हैं तो उनकी पत्नी तारा उनको समझाती है, स्त्री समझाती है कि ये स्वामी, जिससे सुग्रीव मिले हैं वो राम और लक्ष्मण काल को भी जीत सकते हैं, आप मत जाइए। लेकिन वो बात नहीं मानता, अपनी स्त्री की कान पे भी ध्यान नहीं देता, बात पे भी ध्यान नहीं देता और कहता है कि हे वीरू डरपोक प्रिय सुनो, राम भगवान समदर्शी हैं, जो कदाचित मुझे मारेंगे ही तो मैं परम पद पा जाऊंगा। और फिर वो अभिमानी जाता है, उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, सुग्रीव और बाली के बीच में। वो उसको बहुत मारता है और फिर सुग्रीव डर के मारे राम भगवान के पास लौट के वापस आता है और कहता है कि ये बाली मेरा भाई नहीं है, ये शत्रु है, शत्रु। राम भगवान उसको समझाते हैं और कहते हैं तुम दोनों के शरीर एक जैसे हैं, इसीलिए मैं पहचान नहीं सका, तुम दोबारा जाओ। और राम भगवान उसके शरीर को हाथ से स्पर्श करते हैं, सुग्रीव का शरीर वज्र के समान कठोर हो जाता है और फिर वो जाता है और राम भगवान उससे पहले उसके गले में माला डालते हैं फूलों की, और फिर वो सुग्रीव जाता है। सुग्रीव बहुत छलबल करता है लेकिन बाली से जीता नहीं जाता। राम भगवान वृक्ष की आड़ से सब देख रहे थे, उन्होंने बाण निकाल कर बाली में दे मारा, बाली का वध हो गया।
बाली अंत समय में प्रभु की सुंदर वेश की रचना देख रहा है, प्रभु को पहचान लेता है, उनके चरणों में प्रीति करता है, खुश होता है बहुत। और लेकिन उसके जुबान पे कड़वे शब्द आते, वो ये कहते हैं, प्रभु धर्म की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया और मुझे व्याध की तरह चुपकर मारा। हे नाथ, मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस अपराध से आपने मुझे मारा? क्या कारण है, मतलब क्या कारण है आपने मुझे मारा? मेरा और आप में क्या लड़ाई थी? तो भगवान कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, सुनो सुनो वाली, छोटे भाई की स्त्री, पुत्र की स्त्री, कन्या, बहन, ये चारों समान है। इनको जो बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ पाप नहीं लगता। शिव जी कहते हैं, हे उमा सुनो, राम भगवान सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। तो बाली कहते हैं, हे भगवान, आपसे हमारी चतुराई नहीं चल सकती, अंत समय में आपकी शरण पाकर अब भी मैं पापी ही रहा। तो राम भगवान कहते हैं सुग्रीव के भाई बाली से कहते हैं, बड़े भाई से, कि तुम अपना शरीर रखो, मैं इसे अचल कर देता हूं। तब बाली कहते हैं, प्रभु आपने मुझे बहुत तसल्ली दे रहे हो, इतना मान रहे हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ही कह रहे हो शरीर रख लो, लेकिन जन्म जन्म में जो मुनि गण ये प्रयास करते हैं कि अंत समय में उनके जुबान से राम कहे आए, लेकिन उनके मुंह से राम नहीं निकलता, और वो राम प्रत्यक्ष मेरे सामने है, और अब भी आप ये चाहते हैं मैं अपने प्राण रख लूं। वो इंसान मूर्ख ही होगा जो कल्प वृक्ष को काट के बबूर के पेड़ लगवाना चाहेगा। कौन ऐसा मूर्ख है? पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर कौन इस नश्वर शरीर को चाहे? और कहते हैं, प्रभु अब नहीं जीना, अब तो अपनी भक्ति दीजिए, अपने एक और मुझे आप वरदान दीजिए, ये वरदान दीजिए कि अब जिस भी योनि में जन्म लूं, प्रभु आप ही के चरणों की सेवा करूं। और ये मेरा पुत्र अंगद है, बल में विनय में मेरे ही समान है, इसको अपना दास जानकर अपनी शरण में लीजिए। और वो अपना प्राण त्याग देता है। बाली अपने प्राणों को इतनी आसानी से त्याग देता है जैसे हाथी अपने गले में से फूलों की माला गिनना ना जाने, मतलब आसानी से। जिस पर भगवान की कृपा होती है वो इंसान अपने प्राणों को आसानी से त्याग देता है। इसलिए भगवान की कृपा को प्राप्त करो। पाप करने से दुख रूपी मृत्यु आएगी, और अगर अच्छे कर्म करोगे, अंत समय में राम कहे आ जाएगा, तो आसानी से मृत्यु हो जाएगी, जैसे बाली की हुई। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद राम भगवान लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि जाओ और जो सुग्रीव हैं उनको राज्य दो, और उनके जो बाली है उसको युवराज पद दो। ठीक है, लक्ष्मण जी सबको बुलाते हैं, ब्राह्मणों के समाज को और नगरवासियों को, और फिर वो सारी चीजें होती हैं। सुग्रीव को राज्य देते हैं, अंगद को युवराज पद देते हैं, और फिर राम भगवान और लक्ष्मण जी आगे चलते हैं और कहते हैं, सुग्रीव को कह देते हैं, याद रखना काम की सीता जी का पता लगाना है। ठीक है, इसके बाद राम भगवान और लक्ष्मण जी आगे आगे चलते हैं। ठीक है, ढूंढते हैं सीता जी को पता करने के लिए। तो वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन आता है। ठीक है, वर्षा ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, ये सारी चीजें इसमें वर्णन आती हैं, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं इसमें भी। इसके बाद वर्षा बीत गई, परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। राम भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी से, देखो लेकिन सीता जी की खबर अभी तक नहीं मिली। सुग्रीव मेरे काम को, राज और स्त्री खजाना सब पा गया, इसलिए मेरे काम को भूल गया। ठीक है, इसलिए मेरे काम की उसको याद नहीं है। जहां कहीं पे भी सीता जी रहती होंगी मैं उनको ले आऊंगा। उनका सीता जी के बिना मन बहुत डर रहा था, प्रभु को इतनी प्रीति थी, उनको बहुत बुरा लग रहा था। तो कोई भी हो, पति पत्नी को जब याद आती है तो वो लोग व्याकुल हो जाते हैं, तो उनका मन बहुत डर रहा था। ठीक है, उनका मन बहुत डर रहा था अपनी पत्नी के बिना, और उनको बहुत बेचैनी हो रही थी सीता जी से मिलने की, उनको देखने की। तो वो कहते हैं कि अगर कहीं पे भी जीती होंगी ना तो मैं उन्हें अवश्य ले आऊंगा, बस एक बार खबर पा जाऊं कि सीता जी कहाँ है। और कहते हैं कि जिस बाण से, राम भगवान कहते हैं जिस लक्ष्मण जी से, कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मैं सुग्रीव को भी मार डालूं। लक्ष्मण जी को भी बहुत गुस्सा आता है इस बात पे कि सुग्रीव सारी बातें भूल गया, इतना सब कुछ किया राम भगवान ने उसके लिए, सारी मित्रता वगैरह।
अच्छा देखिए, इसमें एक मित्र लक्षण वर्णन भी आता है। जब राम भगवान और सुग्रीव की जब मित्रता होती है, जब हनुमान जी अग्नि को साक्षी देकर करवाते हैं, तो उस टाइम पे राम भगवान मित्र के लक्षण का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि मित्र वो होते हैं जो मित्र के दुख से दुखी होते हैं और सुख में सुखी होते हैं। अपने मित्र के छोटे से भी दुख को बड़े सुमेरु पर्वत के समान समझना चाहिए, और अपने बड़े दुख को सुमेरु पर्वत के समान दुख को भी बहुत छोटा धूल के समान समझना चाहिए। जिन लोगों के पास स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, उनको हट करके फिर मित्रता नहीं करनी चाहिए। मित्र के गुण ये होते हैं कि वो जो मित्र है उसको मेरे बुरे मार्ग से रोककर सही रास्ता दिखावे, देने लेने में मन में शंका ना करे। कभी मित्र को किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप उसको दे दो, कभी ये ना सोचो कि अरे क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक सेकेंड, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारी चीजें बताते हैं मित्र लक्षण वर्णन करते हुए, और ये कहते हैं कि मित्र जो होते हैं वो बहुत मतलब सामने वाले का दुख भी अपना समझते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि कौन से मित्रों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे मित्र जो सामने तो मीठी मीठी बोलते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। कंजूस राजा, फिर कहते हैं कंजूस राजा, कुलटा स्त्री, मूर्ख सेवक और कपटी मित्र, इन चारों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, ये लोग दुख देने वाले होते हैं। ये सारी चीजें राम भगवान कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे थे जब लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आता है राम भगवान की बात। ठीक है, राम भगवान को भी गुस्सा आता है, लक्ष्मण जी को भी गुस्सा आता है, लेकिन राम भगवान कहते हैं लक्ष्मण को समझा के कि बाली जो सुग्रीव है उसको मानना नहीं है, केवल भय दिखलाना है, डराना है। ठीक है, तो लक्ष्मण जी जाते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं। वो वहां पहुंचते हैं, अंगद देखते हैं कि लक्ष्मण जी आए हैं, उनको समझाते हैं, पहले डरते हैं तो लक्ष्मण जी उनको अभय वहां देते हैं, मतलब उनका डर को दूर कर देते हैं, अभय कर देते हैं। अभय मतलब डर को दूर करना, ठीक है, अभय कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद सुग्रीव को पता पड़ता है कि लक्ष्मण जी जो हैं वो क्रोधायुक्त हैं, बहुत गुस्से में। तो वो हनुमान जी से कहते हैं कि जाओ, तारा के संग जाओ और समझाओ उनको। तो जाते हैं, उनको पैर धुलवा के उनको पलंग पर बिठाया जाता है। ठीक है, इससे पहले हनुमान जी साम दाम दंड भेद सारी नीति कह के जो सुग्रीव है उनको समझा चुके थे लक्ष्मण जी के आने से पहले कि देखो आपको राम भगवान का कार्य करना है, आप भूल गए हो। तो सुग्रीव पहले ही कह दिया था हनुमान जी से कि वानरों का पता सबको भेजो, न्योता भेजो कि सब लोग आए और सीता जी की खोज करवाए, उनको सारी बातें समझाना, फिर सबको बुलाओ, सारे वानरों को जहां पे भी रहते हैं। पहले ही वो कह चुके थे। इसके बाद आते हैं लक्ष्मण जी जब पलंग पे बैठे हैं तो सुग्रीव से बात करते हैं और कहते हैं कि गलती हो गई मेरे से, मुनिगण वगैरह सब भोगविलास में विलीन हो जाते, तो मैं तो बानर ही ठहरा, मुझसे गलती हो गई। तो फिर वो दोनों गले लगते हैं और फिर उसके बाद वो राम भगवान के पास जाते हैं, राम भगवान से मिलते हैं और राम भगवान से कहते हैं कि गलती हुई प्रभु, सारी बातें। फिर उसके बाद उन दोनों में मतलब अच्छे से रहने लगते हैं फिर वो। और फिर हनुमान जी सारी बात बताते हैं लक्ष्मण जी ने, जैसे हनुमान जी और लक्ष्मण जी बताते हैं कि मतलब भेजा गया है वानरों को पता करने के लिए जिससे वो आ जाएं, और फिर उनको भेजेंगे सीता जी का पता लगाने के लिए। ठीक है, सारे वानर आते हैं। शिव जी कहते हैं हे उमा सुनो, जो वानर आए थे उनकी गिनती कौन करे, वो मूर्खी है, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। सभी वानरों से भगवान एक ही साथ मिल लिए। ये ऐसा हो सकता है क्योंकि राम भगवान जो है विश्व रूप हैं, सब जगह हैं, तो एक ही क्षण में ऐसा कोई भी वानर नहीं था जिससे भगवान ने कुशल ना पूछी हो। सारे वानर आके भगवान के चरणों में लगे। जब फिर उसके बाद सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि सीता जी का पता लगाना है, जो 1 महीने के अंदर बिना पता लगाए वापस लौटावेगा वो मेरे हाथों मरवाया ही जाएगा, मतलब उसको मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। तब सारे वानर चले जाते हैं सीता जी को ढूंढने के लिए। और उस टाइम पे जो सुग्रीव हैं वो जामवंत, हनुमान जी, नील, नल सबको बुलाते हैं, जो श्रेष्ठ वानर थे उनको बुलाते हैं और कहते हैं उनकी सीता जी का पता करना है। ठीक है, तुम उत्तर दिशा की तरफ जाओ कहते हैं। फिर इसके बाद सब लोग जाते हैं, सबको प्यास लगी होती है। तो हनुमान जी कहते हैं कि सब लोग बिना पानी के मरना ही चाहते हैं, जैसे सब लोग जा रहे थे आगे।
तो हनुमान जी पानी के लिए देखते हैं, तो वो देखते हैं गुफा में मतलब पृथ्वी पे एक गुफा में सब कोई आश्चर्यचकित चीज देखते हैं वो। तो उसके अंदर वो जाते हैं, तो उधर पे एक उनको तपस्विनी मिलती है, उसके दर्शन करते हैं वो लोग। वो कहते हैं तुम सब लोग मीठे फल खाओ, पानी पियो, जलपान करो। तो वो सब लोग खाते हैं। फिर इसके बाद वो लोग, वो जो तपस्विनी थी वो कहती है कि ना वो राम भगवान के पास चली जाती है, और सारे वानर फिर अपने अपने कार्य पे लग जाते हैं। और उधर पे बैठे बैठे सब लोग बात कर रहे हैं। अंगद वगैरह कह रहे हैं कि उसको, अंगद को डर लग रहा है कि देखो अब तो मारे ही जाएंगे, सीता जी की खबर अभी तक नहीं मिली। तो जाम्बान समझाते हैं कि राम भगवान जो है वो भगवान नहीं है, मतलब भगवान है। राम भगवान जो है वो इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, वो भगवान है। ये सारी चीजें समझाते हैं, और हम उनका कार्य करने आए हैं, हमें उनका कार्य निस्वार्थ भाव से बहुत लगन से करना चाहिए, और सीता जी मिल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। ये सारी बातें उधर पे बैठा हुआ जो भाई है जटायु का, संपाति, वो सुन रहा था। संपाति बड़ा भाई है जटायु का। जटायु कौन है? तो जटायु जब सीता जी को रावण हरण करके ले जा रहा था, जब रावण हरण करके ले जा रहा था, तो उस टाइम पे जटायु ने रोका था रावण को, है ना, उससे लड़ाई की थी, और लड़ाई के टाइम पे रावण ने जटायु को मारा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो उसका बड़ा भाई है संपाति, वो सुनता है, क्योंकि जब ले जा रहा था तो उस टाइम पे किष्किंधा कांड में एक चीज और आती है। सुग्रीव को जब राम भगवान मिलते हैं तो सुग्रीव भी पूछते हैं कि आप मतलब एक बार वो जब दुख सुनाया जाता है सुग्रीव को राम भगवान का कि उनकी स्त्री नहीं मिल रही है, तो सुग्रीव कहते हैं प्रभु मैंने एक बार आकाश मार्ग से चिल्लाते हुए, राम राम पुकारते हुए सीता माता को जाते हुए देखा था। उन्होंने हमें देखकर वस्त्र गिरा दिए थे, तो राम भगवान उन वस्त्रों को मांगते हैं और हृदय से लगाते हैं। तो सुग्रीव कहते हैं नाथ चिंता मत करिए, जानकी जी मिल जाएगी, माता मिल जाएंगी। ठीक, ये सारी चीजें हैं किष्किंधा कांड की ही हैं। इसके बाद बता रहे थे हम जहां पे संपाति मिलता है। संपाति आता है सामने वानरों को और कहता है आज तो जगदीश्वर ने मुझे आहार दे दिया घर बैठे बैठे, आज तो मैं खाना खा पाऊंगा, बंदरों को खाने का सोच रहा था वो। तो सारे सब लोग बहुत डर जाते हैं, और अंगद आदि सब सोचते हैं कि जटायु कितना महान है जिसने मतलब भगवान राम के लिए अपने प्राण त्याग दिए। जब संपाति सुनता है तो उसको बहुत मतलब खुशी होती है कि राम भगवान के लिए मेरे भाई ने प्राण त्याग दिए। तो फिर वो राम भगवान के गुणगान करने लगता है और कहता है कि तुम मुझे समुद्र के पास ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि दूंगा और तुम्हारा कार्य अवश्य करूंगा, तुम लोग डरो मत। उसने अभय किया सबको, डरा, उन्होंने कहा डरो मत, बस मेरा काम करो, पहले मैं तिलांजलि देना चाहता हूँ अपने भाई को। तिलांजलि देता है वो। इसके बाद वो कहता है सुनो, हम दोनों भाई थे, जब हम उड़ती जवानी में थे उस टाइम पे हम सूर्य के पास में गए, लेकिन जो जटायु था वो नहीं गया वहां तक। ठीक है, उसको लगा सूर्य तक नहीं गया, लेकिन मैं बहुत अभिमानी था तो मैं वहां गया सूर्य के पास, और मेरे सूर्य के ताप से मेरे पंख जल गए, और मैं पंख जलने की वजह से पृथ्वी पर आके गिर पड़ा। वहां पे एक मुनि मिले हमें, उन्होंने उनको दया आ गई मुझ पर, और उन्होंने मुझसे कहा कि जब भगवान अवतार लेंगे, भगवान राम त्रेता युग में जब जन्म लेंगे, मनुष्य रूप में अवतार लेंगे, उस टाइम पे उनकी स्त्री पत्नी को राक्षसों का राजा हर के ले जाएगा, तो उनके दूत आएंगे उनको खोजते हुए आएंगे, तब उनके दर्शन से ही तू पवित्र हो जाएगा, और तेरे जो पंख चले गए हैं वो लौट आएंगे। तो वो ये कहता है, फिर संपाति कहता है कि आज वो दिन है और मैं पवित्र हो गया हूं, मेरे पंख वगैरह आ गए थे उसके संपाति के। ठीक है, तो वो कहता है अब तो मैं पवित्र हो गया हूं, और सुनो अब तो मुनि ने ये कहा था उनसे कि तुम सीता जी की खबर उनको सुना देना। ठीक है, और मैं गीध हूँ, गीध की दृष्टि अपार होती है जो बहुत दूर दूर तक देख सकती है। मुझे पता है त्रिकूट पर्वत पे, वहां पे सीता जी एक अशोक नाम का वन है, उसके नीचे बैठी हुई हैं, और वो सोच में है राम भगवान की, अभी भी सोच रही है उनके बारे में, और वो बहुत चिंता युक्त हैं और राम भगवान की राह देख रही हैं, बैठी हुई हैं। गीत की दृष्टि बहुत अपार होती है, तुम लोग नहीं देख सकते लेकिन मुझे दिख रहा है, क्योंकि गीत की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है, ये कहता है वो। और वो कहता है कि ठीक है, ये सारी बातें बताता है, और फिर ये कहता है समुद्र लांघने का परामर्श देता है कि समुद्र उस पार जो झापा है वो पता करके आए सीता जी का। ठीक है,
फिर जितने भी वानर हैं उनमें आपस में बात होती है। जामवंत कहता है हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, और फिर अंगद कहते हैं मैं चला तो जाऊं पर वापस आने का डर है कि आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा लांग के। तो जामवंत कहते हैं कि देखो तुम तो नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। फिर जामवंत हनुमान जी को उनका बल याद दिलाते हैं, कहते हैं तुम तो पवन के पुत्र हो, तुमने राम भगवान के का काम करने के लिए ही तो अवतार लिया है। हे नार, हे तार, ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुमसे ना हो पाए। हनुमान जी ये बातें सुन के विशालकाय शरीर के हो जाते हैं, उनका शरीर बहुत विशाल हो जाता है और वो कहते हैं कि वो काम कर देंगे। लेकिन ये बताइए कि हमें करना क्या है, क्या हम सीता जी को लेके आ जाएं या केवल खबर पता करके क्या है। तो जामवंत कहते हैं तुम्हें सीता जी को लेके नहीं आना, केवल उनका पता लगा के आना है। केवल उनका पता लगा के आओ कि वो कैसी हैं और उनको आश्वासन देकर आओ कि राम भगवान आएंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है। उसके बाद राम भगवान सारे वानरों को साथ लेंगे, रावण राक्षसों का विनाश करेंगे और खेल के लिए ही केवल वानरों को साथ लेंगे। वो स्वयं उनको मारेंगे और सीता जी को लेवा आएंगे और सारे लोकों में राम भगवान के सुंदर यश का गान किया जाएगा। इसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी रामचरितमानस के किष्किंधा कांड को पढ़ता है, सुनता है, समझता है, उसको राम भगवान अपनी अचल भक्ति देते हैं। रामचरितमानस का यह 4वां सोपान किष्किंधा कांड समाप्त हुआ। राधे राधे।